जिस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, जिस देश की मिट्टी में वीरों का खून मिला हो, जिस देश की मिट्टी में वीरों का खून मिला हो, जिस देश का तिरंगा हमारी शान, जिस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, उस महान भारत माता को मेरा सचेत नमन। आदरणीय मुख्य अतिथि, निर्देशक महोदय, सलाहकार महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेखा कुमार, कक्षा 10 की छात्रा, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है यदि हमारा देश आजाद न हुआ होता तो हमारा जीवन कैसा होता? शायद हमें अपने विचार खुलकर रखने की स्वतंत्रता न होती, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर न मिलता और हम अपने देश का गौरवशाली तिरंगा इतनी शान से न फहरा पाते। 15 अगस्त केवल तारीख नहीं, यह हम करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानी है, जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की लगभग 200 वर्ष की गुलामी से मुक्त हुआ था, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। इसके लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपना सर्वस्व त्यागना पड़ा। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद ने जीवन पर अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा था, तुम मुझे भूल दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सोचिए, वे लोग भी हमारी तरह इंसान ही थे, उनके भी सपने थे, परिवार थे, इच्छाएं थी, लेकिन जब अपने देश और अपने सपनों में से एक को चुनने का समय आया तो उन्होंने देश को चुना। यही सच्ची देशभक्ति है। प्रिय साथियों, आज हमारा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली और तेजी से आगे बढ़ते देशों में शामिल है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए नए इतिहास रच रहे हैं, हमारे खिलाड़ी विश्व मंच पर तिरंगे का गौरव बढ़ा रहे हैं और हमारे सैनिक दिन रात सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। लेकिन एक प्रश्न आज हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या केवल आजादी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है? क्या केवल आजादी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। सच्ची आजादी तब होगी जब हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा, हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और हर भारतीय देश हित को सबसे ऊपर रखेगा। सच्ची आजादी तब होगी जब हमारे देश से अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार और भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो जाए। हम छात्र हैं, शायद अपने देश की सीमाओं पर जाकर रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चरित्र, मेहनत और ईमानदारी से देश का भविष्य अवश्य बना सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना और देश का सम्मान करना भी राष्ट्र सेवा है। याद रखिए, देश केवल मिट्टी, नदियों और पहाड़ों का नाम नहीं है। देश केवल मिट्टी, नदियों और पहाड़ों का नाम नहीं है। देश उन लोगों से बनता है जो इसके लिए जीते हैं, जो इसके लिए मेहनत करते हैं और जो इसके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। आइए आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और भारत को दुनिया का सबसे शिक्षित, सबसे विकसित और सबसे महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि कुछ बात है हंसती मिट्टी नहीं हमारी, कि कुछ बात है हंसती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, वो है जमा हमारा। सदियों रहा है दुश्मन, वो है जमा हमारा। हम भारत के उज्जवल भविष्य हैं, हम भारत के उज्जवल भविष्य हैं, हमें देश की नई पहचान है। आइए मिलकर ऐसा भारत बनाएं, आइए मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा, आपकी ओजस्वी और विचारणीय अभिव्यक्ति के लिए। रेखा कुमार के इस प्रभावशाली भाषण के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। Up next, we have Bhavya Kumawat to express her love for the nation through a beautiful poem. Let's encourage her with a big round of applause.